बहुत जल्द इमरान खान की रिहाई होने वाली है। किस चीज़ की वजह से ये रिहाई अड़ी? ताकत की इंतहा है और दूसरी तरफ मकबूलियत की इंतहा है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि उन्हें कंडीशनल रिहाई ना मिले बल्कि अनकंडीशनल मिले। खामोश मुफाहमत के खदोखाल क्या है? जो नुकसान इस वक्त पीटीआई को पहुंचा रही है या पहुंचा सकती है, वो कोई और नहीं पहुंचा रहा। पीटीआई की तरफ से ही पीटीआई पे सवालात उठाए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़हीम। हम आज कुछ अहम खबरों के हवाले से बात करेंगे। आप अगर सोशल मीडिया देख रहे हैं तो आप कुछ दिनों से आपको नज़र आ रहा होगा कि पीटीआई के और जो पीटीआई से मुंसलिक लोग हैं उनके अकाउंट से एक चीज़ बड़े वाज़ेह अंदाज में बताई जा रही है, शेयर की जा रही है कि बहुत जल्द इमरान खान की रिहाई होने वाली है। यहाँ तक के जो स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट लगाई जा रही हैं, इसके पीछे कहानी क्या है और किस चीज़ की वजह से ये रिहाई अड़ी और क्या ये वाक़ई इमरान खान की रिहाई होने वाली है? और अगर ये जिसे मुमकिना तौर पर डील कहा जा रहा है लेकिन पीटीआई नहीं मानती कि ये डील है, क्या ये वाक़ई डील है या कोई ऐसी सेटलमेंट है जो दोनों के लिए काबिल कबूल है फ़रीक़ों के लिए? इस हवाले से पहले बात करेंगे। देखिए, अगर आप हालात का बागौर जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि कहीं न कहीं तो कोई बातचीत हो रही है, जिसका जो नतीजा है वो आने वाला है या आ सकता है। वो कितना मुस्बत नतीजा आता है ये एक अलग बात है। उसकी निशानी ये है, अगर आप पीटीआई के जो सोशल मीडिया विंग है उसे देखें, तो जिस तरह के सख्त ज़ुबान वो इस्तेमाल करते थे, उसमें थोड़ी-सी नरमी आई है और पीटीआई के जो रहनुमा हैं, वो बयानात दे रहे हैं, वो मुहतात अंदाज़ में दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी शर्त कबूल की गई थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बातचीत नहीं की जाएगी और इस तरह से बहुत सारे आपको जो आसार हैं, वो नज़र आएँगे कि कहीं न कहीं बात हो रही है। लेकिन बात अड़ी कहाँ हुई है, जो कंक्लूजन की तरफ नहीं जा रही और जो चीज़ें सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रही, वो जानना बहुत ज़रूरी है। रुकावट को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसे एक वर्ड में एक्सप्लेन किया जा सकता है और वो वर्ड है कंडीशनल। अब दोनों साइड्स इस चीज़ पे अभी तक पूरी तरह एग्री नहीं हुई। कुछ चीज़ें हैं जिसमें एग्रीमेंट है और कुछ चीज़ें हैं जिसमें एग्रीमेंट नहीं है। मसलन एग्रीमेंट ये है कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि अब एक दूसरे से महाजराई जारी नहीं रह सकती, इसका नुकसान होगा। एक तरफ ताकत की इंतहा है और दूसरी तरफ मकबूलियत की इंतहा है, तो अगर ताकत की इंतहा और मकबूलियत की इंतहा की लड़ाई होगी, तो जो फ़ायदा होगा वो गैर रियासती अनासर का होगा। आप देखें कि पिछले कुछ अरसे में जब से पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हुई है या पीटीआई की दूसरी सियासी कुव्वतों के साथ लड़ाई में शिद्दत आई है और इमरान खान कैद हैं, तो जो गैर रियासती अनासर हैं या गैर सियासी लोग हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में इज़ाफ़ा हुआ है। चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, चाहे आप बलूचिस्तान की बात करें या फिर अब सिंध में भी ऐसी सिचुएशन कायम होना शुरू हो गई हुई है और पंजाब में भी जो मनफ़ी जज़्बात हैं, वो पैदा हो गए हैं। तो एक जगह तो ये चीज़ कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग हो गई हुई है कि अब मामलात को सेटलमेंट की तरफ लेके जाना है। लेकिन जो कंडीशनल चीज़ है, वो दोनों चीज़ों को परेशान कर रही है। मसलन इमरान खान साहब चाहते हैं कि उन्हें कंडीशनल रिहाई ना मिले बल्कि अनकंडीशनल मिले, जबकि जो दूसरी साइड है वो चाहती है कि उन्हें कंडीशनल रिहाई मिले। तो अब जो दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाले लोग हैं, अली मीन जैसे, और इधर से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जो लोग हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि दरमियानी रास्ता निकाला जाए। वो दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है? इस खामोश मुफ़ाहमत के खदोखाल क्या है? खामोश मुफ़ाहमत के खदोखाल ये हैं कि एक इंतखाबात की खामोश टाइमलाइन दे दी जाए। मसलन एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली जाए कि जी इस टाइमलाइन के बाद या इस दौरानिए के बाद जब मामला सेटल हो जाए तो इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ से इमरान खान साहब ये खामोश सेटलमेंट या मुफ़ाहमत कर रहे हैं कि ठीक है, एहतजाज करेंगे, हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी भी करेंगे, लेकिन डायरेक्टली थ्रेट नहीं बनेंगे हुकूमत और इस सेटअप को। और इसके साथ-साथ उनकी जो सख्त ज़ुबान है, वो सियासी हलकों तक रहेगी, जो ताकतवर हलके हैं या एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी तरफ नहीं जाएगी। तो ये एक दरमियानी रास्ता निकल रहा है और अगर ये दरमियानी रास्ता निकल आया, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी से तो ठीक हो जाएँगी और मेरा ख़्याल है कि दरमियानी रास्ता सियासतदानों के साथ निकालना चाहिए और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए और वाज़ेह ये चीज़ होनी चाहिए कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसको किसी सूरत में भी सियासत दानों की बाजू नहीं पकड़नी चाहिए या बाजू नहीं मरोड़नी चाहिए। जबकि ना सियासतदानों को चाहिए कि वो बिल्कुल ही पाँव पड़ जाएँ या फिर दुश्मनी को इस लेवल पे ले जाएँ कि रियासती इदारों को तनकीद के चक्कर में पूरी रियासत को दाँव पर लगा रहे हों, जैसा अभी हो रहा है। हाँ, इस सारी सिचुएशन में जो एक पहलू है, वो बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है और वो पहलू है कि जो नुकसान इस वक़्त पीटीआई को पीटीआई पहुँचा सकती है,
وہ کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اگر پی ٹی آئی کی موازنہ کرے تو نہ اس کا مقابلہ اس وقت پیپلز پارٹی سے ہے، نہ نون لیگ سے ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کے ساتھ بھی اس کا موازنہ کر لیں یا مقابلہ کر لیں تو عوامی مقبولیت کے لحاظ سے پی ٹی آئی کا جو پلڑا ہے وہ کسی حد تک بھاری نظر آتا ہے۔ لیکن جو نقصان اس وقت پی ٹی آئی کو پہنچا رہی ہے یا پہنچا سکتی ہے، وہ کوئی اور نہیں پہنچا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ نون لیگ نہیں لے کے آئی سامنے، یہ پیپلز پارٹی نہیں لے کے آئی سامنے کہ کتنی کرپشن کی ہے، کس نے غداری کی ہے، کون پی ٹی آئی کے اندر ایسا ہے جو پوری پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، بلکہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی پی ٹی آئی پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی کروڑوں روپے کی جو ہے کرپشن ہوئی ہے، اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، تو اس کا جو نقصان ہے وہ پی ٹی آئی کی مقبولیت پہ پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں، ایک جو ہے وہ دوسرے کو غدار قرار دے رہا ہے، دوسرا تیسرے کو غدار قرار دے رہا ہے، تیسرا پہلے دونوں کو غدار قرار دے رہا ہے، تو یہ ابھی تو پی ٹی آئی پہ اثر نہیں پڑا کیونکہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے اور جو عوام کے جذبات ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن جیسے ہی عوامی جذبات بدلیں گے تو پھر پی ٹی آئی کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک اس کا نقصان پہنچا ہے۔ دیکھیں عوام ابھی آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے اس وجہ سے کہ عمران خان اس وقت جیل میں ہے اور ان کو نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی آپ یہ صورتحال بدلے گی اور نارمل بیک ٹو روٹین آئے گی تو جب عوام یہ دیکھیں گے کہ جی یہ تو اربوں روپے کی کرپشن، کوئی تو صحیح الزامات میں صداقت ہوگی نا، اور کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا الزام لگا رہا ہے، پی ٹی آئی کے اندر سے الزامات لگ رہے ہیں کرپشن کے، تو پھر اس کا نقصان ہوگا عوامی مقبولیت کے میدان میں پی ٹی آئی کو۔ تمام خبریں تھیں جن کے حوالے سے ڈسکس کرنا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔